हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेवात नूंह में ली सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत सभी मुख्य बिंदुओं पर फोकस करते हुए नूंह जिले का सर्वांगीण विकास करवाया जाएगा। विकास के मामले में नूंह को अग्रणी जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पर संबंधित विभागों के अधिकारी मुख्य बिंदुओं पर तेजी से कार्य करें ताकि सरकार की जनहितकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का जनता को बेहतर ढंग से लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री नूंह जिला सचिवालय स्थित सभागार में आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत करवाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री समय समय पर इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री का फोकस है कि देश में जो जिले विकास में पिछड़े हैं उन्हें आगे लाया जाए। नीति आयोग द्वारा भी आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत नूंह जिले में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास व बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिला के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रदेश सरकार जिले को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। स्कूल में गुणवत्तात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार सजग है और जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नूंह जिले में संस्थागत डिलीवरी क्षेत्र में हुई प्रगति व बालिका शिक्षा वाहिनी शुरू करने के प्रयासों की सराहना की है, लेकिन नूंह जिला में अभी स्वास्थ्य व बच्चों के पोषण के लिए और काम किए जाने हैं। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से तेजी से कार्य किया जाए। बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषित किया जाए। जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। नूंह से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। एक प्रशासनिक स्तर पर सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग थी, जिसमें ये जो नूंह जिला है, जिसको केंद्र सरकार ने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है, आकांक्षी जिला, क्योंकि देश के लगभग 700 जिलों में से 112 जिले ऐसे हैं जो कुछ पैरामीटर्स पर बहुत पीछे रह गए, डाउन रह गए, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एग्रीकल्चर है, स्किलिंग है। ऐसे कुछ विभाग हैं जिसमें यहाँ की प्रगति और कैसे हो, उस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार रिव्यू करते हैं। 1 महीना पहले भी उन्होंने ऐसे सब जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और उन्होंने प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनको बुला करके सबसे चर्चा की थी और एक वायदा हमने किया था कि बहुत जल्दी इन सब विषयों में हम नूंह जिले में इम्प्रूवमेंट ये लेकर के आएंगे। और उसी इम्प्रूवमेंट के नाते से हमने पिछले दिनों में लगभग 15 दिन पहले अपने 6 विभागों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उनको यहाँ भेजा था। वो अपने अपने विभाग का मूल्यांकन करके गए हैं। आज जिला स्तर के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो सब पैरामीटर यहाँ कैसे ठीक हों, इसके ऊपर सब लोग काम करेंगे। उसी की मुख्य रूप से आज चर्चा हुई है। अभी जहाँ जहाँ स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, चाहे वो उर्दू के हों या हिंदी के हों, ऐसे सब टीचर्स की भर्ती करने के लिए अभी तो आउटसोर्सिंग के लिए हमने कह दिया है। जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती तब तक आउटसोर्सिंग से जो लोग मिल जाएंगे उनको सबको उन स्कूलों में भर्ती किया जाएगा और बाद में रेगुलर टीचर्स की भर्ती का जो एक सिलसिला है वो शुरू करके और फिर रेगुलर टीचर भी यहाँ भेजे जाएंगे। आज भी स्वास्थ्य की दृष्टि से लेकर के हमारे जितने भी डिस्पेंसरीज़ हैं, पीएचसीज़ हैं, सीएचसीज़ हैं, मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हर एक के बारे में आज चर्चा हुई है। जहाँ कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कम है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने की योजना बन गई है। जहाँ डॉक्टर्स कम हैं डॉक्टर्स की भी बात हो गई है। एक कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट बहुत जल्दी भेजा जाए, इसके लिए भी कल डिपार्टमेंट की ओर से निर्णय होकर के और बहुत जल्दी कोई एक रेडियोलॉजिस्ट आएगा ताकि इस प्रकार की सब समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी। और जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो हैं, उसके आधार पर सीएचसीज़ जितनी भी हैं उनको अपग्रेड भी किया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि पूरी लिस्ट बना करके बताएं, क्योंकि 2-2 जिलों का भी कई लोगों के पास चार्ज है। किसी का पलवल और नूंह का है, किसी का नूंह और गुड़गांव का है, तो ऐसे जिलों के चार्ज
जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा कमी है वो तो भर्ती होने के बाद ही होगा, लेकिन बाकी प्रदेश से जिन लोगों को यहाँ भेज करके और फुल फ्लेज चार्ज के लिए नू में अधिकारियों को भेजा जा सकता है, बहुत जल्दी भेजें। देखिए, आपने अपने आप ही इस सवाल का जवाब दे दिया है कि कोर्ट में मामला अटका हुआ है। जो कोर्ट में मामले अटकते हैं, जब तक कोर्ट क्लियर ना करे तब तक सरकारें कुछ नहीं कर सकती। सर, एक छोटा सा सवाल। देखिए, शिक्षा के अलग अलग सोसाइटीज़, कहीं फाउंडेशंस, कहीं समितियां पूरे प्रदेश में कई जगह की बनी हुई हैं। हम सोच रहे हैं कि शिक्षा का स्तर पूरे प्रदेश में एक जैसा हो, तो जितना डिपार्टमेंट के साथ मिल करके जिन सोसाइटियों को मिलाया जा सकता है, मिला करके उसमें कहीं स्टाफ को भी दिक्कत नहीं आएगी, बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शिक्षा का स्तर एक हो जाए, इस नाते से ये कुछ कदम उठाए।